कज़ाफी स्टेडियम दुनिया क्रिकेट की मेजबानी को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से जश्न का समा, चकाचौंध रोशनियों की बहार, आतिशबाजी, लाइट शो और ढोल का शानदार मुजाहरा। रोशनियों के फुवारे, ड्रोन्स की मदद से दिलफरेब नज़ारे, हजारों की तादाद में शायकीन उमड़ आए। दिल दिल पाकिस्तान ने शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की जुगनी और मौज करामा गाने ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में कौमी क्रिकेटर्स के साथ साथ माजी के शानदार स्टार्स, पीसीबी और आईसीसी के ओहदेदार शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़रा ने भी तकरीब में शिरकत की। नामवर सिंगर आयमा बेग और अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन झूम उठे। शहबाज स्पीड माजी की बात है, ये मौसम स्पीड का दौर है जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीसीबी मौसिन नकवी की तारीफ, स्टेडियम की तामीर नौ में सपोर्ट करने पर पंजाब हुकूमत से भी इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम को भारत को शिकस्त देने का हदफ दिया। कहा कि दुबई के पाक भारत मैच में मुझे भी साथ ले चलें और हमसाया मुल्क की टीम को शिकस्ते फाश दें। उम्मीद है हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को तोहफा देगी। शाहीन आफरीदी अपने ससुर की तरह विकेटों का ढेर लगाएं और बल्लेबाज रन्स बनाते जाएं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मौसिन नकवी की आदत है अच्छा काम करने वालों को लंदन की सैर कराते हैं। चाहूंगा 2500 मजदूरों को भी लंदन की सैर कराएं। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, चेयरमैन पीसीबी मौसिन नकवी ने मौजूद मेहमानों के साथ चेयरमैन बॉक्स में बैठकर पूरी तकरीब देखी। चेयरमैन 92 न्यूज़ मियां मोहम्मद रशीद, साबिक चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा और आईजी पंजाब उस्मान अनवर की भी शिरकत। फनकारों को शानदार परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। सदर आसिफ जरदारी की चीन में नवी एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सदर ममलकत चीनी हममनसब और दीगर सरबराहों के साथ तकरीब में शरीक हुए। ब्रुनाई दारुसलाम के सुल्तान, किर्गिस्तान के सदर, थाई वज़ीर-ए-आज़म समेत आला हुकाम की भी शिरकत। सदर आसिफ जरदारी का चीनी हुकूमत और गेम्स में शरीक तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा गेम से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ मिलेगा। गेम्स पाकिस्तान में सरमाई खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम मौक़े भी फराहम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मौखर की जाए, यानी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भेजा। लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? आइन के मुताबिक जजेस का तबादला आजिर तौर पर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। तबादले के बाद आइनी तौर पर जजेस हलफ लेने के बाद भी पाबंद हैं। हलफ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज मुकर्रर होना मशकूक हो जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइनी नुकात बालाए ताक रखते हुए खुद सीनियरिटी का तयन भी कर लिया। कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलावास्ता भी नहीं किया जा सकता। 4 जजेस ने खत में मजीद कहा कि आइनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। कम अज कम आइनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए। आवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडे और मुफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। जानना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। 26वें आइनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा। हाईकोर्ट के 5 जजेस के बाद एक और जज जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को भी गैर कानूनी कह दिया। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। जस्टिस बाबर सत्तार ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का जिक्र भी किया।
मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामी इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए प्लान की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में आला सतह की कमेटी भी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द बिजली टैरिफ में कमी लाने का इंदिया भी दे दिया। एक इजलास में कहा कि बिजली शोबे में इस्लाहात के मुस्बत समरात आ रहे हैं। 7 दहाइयों के बिगाड़ को बेहतर करने के लिए वजारत और मुतल्लिका इदारे ताउन से काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मौसमियाती ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। कहा कि हमें गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। हमारे कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। असरात से निपटने और पायदार तरक्की के लिए माली मुआवनत दरकार है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम के लिए अच्छे इशारे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू चुकी। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने पंजाब की खिदमत करके पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पीटीआई का इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। आज सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। लाहौर में जलसे की इजाजत न मिलने पर पीटीआई ने पंजाब के कारकुनान को सवाबी पहुंचने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि सवाबी जलसे में पूरे मुल्क से अवाम शिरकत करेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हम अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दिया। आज हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। फैसला काबीना कमेटी बराए अमन अमान की सिफारिश पर किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल अमले को गुस्सा दिखाने वाले वकील फैसल चौधरी को जेल पहुंचने पर पुलिस ने तहवील में लिए रखा। 2 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद छोड़ दिया। फैसल चौधरी का कहना था कि जिस हब्से बेजा में रख कर अगर वो सोचते हैं कि माफी मांगेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मालदीव की मुस्तला अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली बातचीत। जनरल सईद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर मौजूदा इलाकाई सलामती के माहौल और 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नुमाया खिदमत को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद मुबाहसे में शिरकत। शुरका के दरमियान दुनिया भर के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से तालीमी माहिरीन और आलमी इंस्टीट्यूट के अहदेदारों की मुलाकातें। आलमी उमूर और जदीद रुझानात पर गुफ्तगू हुई। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबिते मजबूत होने चाहिए। दौरे के दौरान अरकान कांग्रेस से मुलाकातें हुई। ये तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में की। अमरीकी सदर के एक और मतनाज़ा फैसले की आलमी सतह पर मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का इक़दाम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, मैक्सिको, जर्मनी समेत दीगर कई ममालिक का भी अमरीकी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की पादाश में आलमी फौजदारी अदालत के अरकान और उनके अहल खाना पर पाबंदियाँ लगाई थीं। भारत शेख हसीना वाजिद को झूठे बयान देने से रोके। बांग्लादेश ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। ढाका में भारतीय क़ायम मुकाम हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। शेख हसीना वाजिद के बयान पर शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत की जानिब से बांग्लादेश की दरख्वास्त पर फिलहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया।